लेना है, शरीफ का बताना है, इंसाफ लेना है। 7 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम था जैनब अंसारी, वो न तो किसी अमीर घर की बेटी थी और न ही किसी राजनेता की, लेकिन जब उसके साथ जो हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये कहानी है इंसानियत के सबसे काले चेहरे की, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, और एक कहानी है एक बच्ची की आखिरी चीख की जो शायद आज भी हवाओं में गूंजती है। 4 जनवरी 2018 पाकिस्तान के पंजाब में स्थित कसूर शहर का एक सामान्य दिन, मगर उस दिन जैनब अंसारी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैनब के माता पिता उम्रा करने सऊदी अरब गए थे। वो अपनी मामी के घर में रह रही थी। रोज़ की तरह उस दिन भी सुबह सुबह जैनब कुरान क्लास के लिए निकली। उसने गुलाबी कोट पहन रखा था और गले में स्कार्फ। वो अपने छोटे से बैग के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ की ओर चल पड़ी, मगर वो कभी वापस नहीं लौटी। शाम हो गई, अंधेरा फैलने लगा। जैनब का कुछ पता नहीं चला। मामी ने पहले सोचा शायद वो किसी सहेली के घर होगी, मगर जब रात बीत गई और जैनब नहीं लौटी तो डर ने पांव पकड़ लिए। मामा मामी थाने पहुँचे, मगर पुलिस ने मामला उतनी गंभीरता से नहीं लिया। मामी ने कहा जैनब कभी अकेले नहीं जाती, वो तो हमेशा वक्त पर लौटती है। तो पुलिस ने कहा बच्ची है, किसी रिश्तेदार के यहाँ या अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी, कल तक लौट आएगी। परिवार ने सोशल मीडिया पर जैनब की तस्वीरें शेयर करना शुरू की। मोहल्ले वाले सड़कों पर उतर आए, पोस्टर लगे, मस्जिदों में ऐलान हुए। 4 दिन बाद एक दुकानदार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दी। फुटेज में जैनब एक अजनबी के साथ जा रही थी। वह आदमी उसके हाथ को पकड़े हुए था जैसे कोई अपना हो। जैनब के परिवार ने उस फुटेज की पुष्टि की। हाय जैनब है, मगर वो आदमी कौन था? वो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान में गुस्से की लहर फैल गई। 9 जनवरी 2018 को कसूर के कोट रोड इलाके में एक कूड़े के ढेर में एक शव बरामद हुआ। वो किसी मासूम बच्ची का था। जब पुलिस ने परिवार को बुलाया तो हर किसी की सांस थम गई। वो शव जैनब का था। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसके साथ पहले किया गया, फिर उसे मारा गया, पीटा गया, और उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं सुना सकता और आप सुन भी नहीं पाओगे। फिर उसका गला घोटकर उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उसके शरीर पर जख्म के काफ़ी निशान थे। पूरा देश रो पड़ा। टीवी चैनलों पर उसकी तस्वीर चलने लगी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जैनब ट्रेंड करने लगा। कसूर की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। थाने के सामने प्रदर्शन हुआ। भीड़ के सामने नारे लगे, जैनब को इंसाफ दो, कातिल को फांसी दो। मगर हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी तो 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मामला अब सिर्फ जैनब का नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्सा बन चुका था। पुलिस ने इलाके के 1000 से अधिक मर्दों के डीएनए सैंपल लिए। आखिरकार एक मैच मिला। इमरान अली जैनब का पड़ोसी था। एक सदमे की तरह ये नाम सामने आया था। वो व्यक्ति जैनब के परिवार को जानता था, कई बार घर आया था। जैनब उसे पहचानती थी। डीएनए टेस्ट से पता चला कि इमरान सिर्फ जैनब का कातिल नहीं था, उससे पहले वो 7 और बच्चों के साथ यही कर चुका था, रेप और मर्डर, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने गुनाह कबूल किए। उसने बताया कि कैसे उसने मासूम बच्चियों को लालच दिया, फिर उनके साथ हैवानियत की। कोई पछतावा नहीं था उसके चेहरे पर, ठंडा, भावहीन और बर्बर। 13 फरवरी 2018 को 4 दिन की सुनवाई के बाद आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान अली को दोषी ठहराया। उसे 4 बार फांसी, 1 बार उम्र कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, राष्ट्रपति से माफ़ी मांगी, सब खारिज कर दिया गया। 17 अक्टूबर 2018 को लाहौर की कोट लखपत जेल में इमरान को फांसी दे दी गई। इस केस ने पाकिस्तान की सरकार को झकझोर दिया। लोगों ने मांग की भविष्य में कोई जैनब ना हो। 2020 पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जैनब अलर्ट बिल पास हुआ। किसी भी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर
तत्काल एक्शन, मोबाइल पर अलर्ट सिस्टम, तेज खोज अभियान और मीडिया की निगरानी। मगर सवाल यही है, क्या ये बिल वाकई बच्चों को सुरक्षित बना सका? ज़ैनब की मां का वो बयान आज भी लोगों को रुला देता है। मुझे आखिरी बार ज़ैनब की आवाज़ याद आती है जब उसने कहा था, मामा मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ज़ैनब की मौत ने पाकिस्तान को तोड़ा और शर्मिंदा किया, मगर उस माँ की आंखें आज भी इंतज़ार में है, शायद न्याय के नहीं जवाब के। ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसने इस समाज को एक आईना दिखा दिया। वो मासूम बच्ची अपने छोटे से जीवन में वो कर गई जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। मगर अब भी सवाल जिंदा है, क्या हमने वाकई ज़ैनब से कुछ सीखा या अगली ज़ैनब के इंतज़ार में है? ज़ैनब की चीखें आज भी हवा में गूंज रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं?